नमस्कार साथियों। आज जनरल मैनेजमेंट की हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम कभी भी मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन का जो सीधा सा मतलब होता है कि अपना काम किस तरह से दूसरे लोगों से हम करवाते हैं उसे कहते हैं प्रबंध। प्रबंध वो युक्ति होती है जिसके तहत हम किसी से अपना कार्य करवाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका, आज हम पढ़ने वाले लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई लीडर होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संगठन के लिए किस तरह से उसको स्ट्रेंथ देनी है, किस तरह से उसको मजबूती देना है, ये उसके लीडर पर बहुत ही उसके लीडर के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेगा और किस तरह से वो क्रिएटिविटी को एनकरेज करेगा। तो क्या सबसे इसमें मेन चीज है कि क्या क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक लीडरशिप के लिए, एक लीडर के लिए। क्वालिटीज फॉर गुड लीडर। तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो एक कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए और उसमें डिसिसिव होना चाहिए। डिसिसिव मतलब तुरंत निर्णय लेने वाला, ज्यादा देर न लगाते हुए यदि उसके सामने कोई समस्या आई है तो स्पॉट पे वो तुरंत एकदम निर्णय ले और एकदम सटीक निर्णय ले, ऐसे उसमें क्वालिटी होना चाहिए। साथ साथ लीडर में एक महत्वपूर्ण चीज होती है ऑनेस्टी होना चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी, सत्यनिष्ठा नहीं होगी तो उसका संगठन उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल की अपन बात करें कि वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होना चाहिए। जो उसके विचार है, जो एक लीडर के मन में विचार आ रहे हैं वो एक आदान प्रदान करते उसको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि कोई प्रोसेस है, कोई से भी यदि डिसीजन हो रहा है तो यदि वो अपने सबऑर्डिनेट्स में यदि उस चीज का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, अच्छी तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाएगा तो ग्रुप के उद्देश्यों का प्राप्ति कैसे होगी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। लीडर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ विल पावर और स्ट्रांग होनी चाहिए। दोनों महत्वपूर्ण चीजें। कोई लीडर है यदि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी विल पावर नहीं है तो उसका सबऑर्डिनेट्स में भी एक भय का वातावरण पैदा होगा, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि किस तरह से हम संगठन के लिए कोई काम करें। ठीक है। तो कुछ ये चीजें हैं जिसकी, और हाँ एक और चीज है, एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। मोटिवेटर किस लिए? यदि कोई प्लान आया है तो प्लान कोई नया प्लान है, कैसा प्लान है, उसके बारे में यदि उसके सबऑर्डिनेट्स को बात करेगा और उसके सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो उस काम के प्रति उनमें कोई शंका है तो उसका जो लीडर होता है जो वही समझाएगा, उनको मोटिवेट करेगा कि काम अच्छा है, हमको ऐसा करना है और बढ़िया से हमारे संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो ये है हमारी क्वालिटी। लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटी थी इस पर हमने बात की। सिंपल सेंटेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इफेक्टिव लीडरशिप के क्या महत्व है? क्या महत्व है कि आपके इफेक्टिव लीडरशिप किस तरह से आपके संगठन को मजबूती प्रदान करेगी? तो सबसे पहली बात की प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग कैसा है? कोई भी काम करने जा रहे हैं उससे पहले आपके दिमाग में सारी जो टास्क शुरू होने से पहले पूरा एक कच्चा प्रोफार्मा होना चाहिए, एक पूरी प्लान होनी चाहिए जिसको कि आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है मोटिवेटिंग अदर्स।
यदि कोई नई चीज आई है और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो लीडर में क्वालिटी होना चाहिए कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके, दूसरों को समझा सके और उनको काम बता सके कि इस कार्य को किस तरह से करना है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है मदद करना। लीडर का काम ये नहीं रहता है कि आप सिर्फ वहां से आदेश देते रहो, आप वहां से सर्कुलर जारी करते रहो, आप उनको बताते रहो। आपको यदि कोई समस्या आ रही है सबऑर्डिनेट के बीच में तो आप में ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप उनकी मदद करें, जिससे कि आप अपने कार्य को एफिशिएंसी के साथ में कर सके और अपने वर्कर्स की भी पूर्णतः एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर सके। यदि आप उनको सही सलाह नहीं दोगे, कोई कार्य कोई करना है आपको, एक कार्य को किस तरह से करना है, यदि आप उन्हें नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे तो कार्य करने में ज्यादा समय भी लगेगा और जो एफिशिएंसी है हमारे वर्क की वो भी कम हो जाएगी। इसलिए हमें मदद भी करना है कार्य को करवाने में। ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार रीडिंग मानना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ना रटने की जरूरत है, ना इसको खूब ज्यादा याद करने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक बार वीडियो को सुनना है और एक बार इसको आराम से देखना है, इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको जो लीडर होता है उसको एम्प्लॉय कैसा है उसकी समझ होना चाहिए, उसको क्लियरली डिफाइन करे कि उसके रोल क्या है, उसे गाइड करे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है ना। और यही गुड लीडर क्या करेंगे कि जो कोई कंसर्न्स आते हैं, कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निराकरण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है। महत्वपूर्ण चीज आती है कि पॉजिटिव वर्किंग एटमॉस्फेयर बनाने के लिए यदि लीडर में ये क्वालिटी है कि वो अपने स्टाफ को समझे, उनकी परेशानियों को समझे, जिससे कि जो कोई भी विवाद की स्थिति बन रही है तो विवाद की स्थिति को तुरंत बिना किसी को परेशान किए हुए उनको सॉल्व कर दे, वह एक लीडर में क्वालिटी होना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव वर्किंग एटमॉस्फेयर बनाना भी लीडरशिप के एक इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। ठीक है। अगला आता है कोऑर्डिनेशन। आपके जो लीडर है स्टाफ में बहुत सारी हायरार्की होती है, एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, सब लेवल होते हैं। तो लीडरशिप अपने एम्प्लॉय का इंटरेस्ट किस चीज में है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि उनकी इंटीग्रिटी, अखंडता मेंटेन हो सके। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन भी आना चाहिए। और यदि कोई परिवर्तन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा, कई सारे परिवर्तन होते हैं। हम संगठन में देखते हैं कि कई बार यदि हमारा जो वर्किंग आवर था 10 बजे से 4 बजे रहा, लेकिन उसको एकदम से परिवर्तित कर दिया, ऊपर से एक आदेश आया कि आपका वर्किंग आवर 7 बजे से 2 बजे तक और फिर 4 बजे से 6 बजे तक हो गया। तो जब एक ट्रांजिशन होता है तो एम्प्लॉय उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनको सिक्योरिटी फील करनी है कि भाई आप इनसिक्योर मत हुई और आपको अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलेगा, ये हमें इंश्योर करना है। इस तरह से हम इफेक्टिव लीडरशिप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण आता है कि लीडरशिप की स्टाइल क्या है, लीडरशिप कितने तरह के होते हैं। लीडर का मतलब हमेशा नेता नहीं होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नेता टाइप ऑफ लीडर। अब यदि हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप 3 तरह की होती है। एक होती आधिकारिक, आधिकारिक जिसे बोलते हैं कौन सा, ऑटोक्रेट्स। ठीक है। कैसी होती, आधिकारिक, जैसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक।
ऑटोक्रेटिक। दूसरी होती है जिसमें पार्टिसिपेटिव तरह की होती है, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक। कैसे होती है? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक है ना, क्या बोलते हैं उसको? सहभागिता। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, आधिकारिक, सहभागिता। तीसरी सबसे इसमें आती है कि आपकी जो लीडिंग स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, वो आती है डेलीगेटिव लीडरशिप, जिसे प्रतिनिधि या फ्री रेंज या डेलीगेटिव। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव और डेलीगेटिव, ये तीन तरह की हमारी लीडरशिप स्टाइल होती है। लीडरशिप स्टाइल, तीन तरह की लीडरशिप स्टाइल होती है। अब जो आधिकारिक होता है, इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ बेसिक फंडा समझने की जरूरत है, बाकी ज्यादा डिटेल्स मैं भी नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ एक बेसिक समझिए कि ऑटोक्रेटिव क्या होती है। ऑटोक्रेटिव में क्या होगा, एक सिंगल पर्सन जो लीडर होता है, वो कोई ऑर्डर निकालेगा और उसको उसके जो सबऑर्डिनेट्स है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, ऑटोक्रेटिव मतलब आधिकारिक में क्या होगा, लीडर कोई आदेश निकालेगा, कोई करेगा, कोई प्लान बताएगा, तो उसको उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सहभागिता नाम से क्लियर है। डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, मतलब इसमें सभी का सहभागी है। मतलब लीडर यदि कोई बात करेगा तो जो सबऑर्डिनेट है ये भी अपना विचार रखेंगे। कोई प्लान हो रहा है, कोई भी आगे से कोई योजना बन रही है, तो उसमें सबऑर्डिनेट कर्मचारी भी अपने विचार रखते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों सहभागी से लीडरशिप चलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लीडर ने कोई सा आदेश दिया और उसको ये लोग पालन नहीं करे। यहाँ पे क्या था, लीडर ने कोई आदेश दिया, कोई बात की, तो सबऑर्डिनेट के मन में कोई विचार भी आ रहे, तो उन विचारों को स्वीकार नहीं करता, तो उसको इग्नोर मार देते थे। कौन? ऑटोक्रेटिव लोग। लेकिन सहभागी में ऐसा नहीं है। सहभागी में आपके जो विचार आ रहे हैं तो उन्हें क्या होगा, मानना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट के विचार मानने पड़ेंगे। प्रतिनिधि में एकदम अपोजिट है इस चीज के, यहां लीडर कुछ नहीं करेगा, सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किनके पास रहेगा, सबऑर्डिनेट के पास। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर आया। आधिकारिक, सहभागिता और प्रतिनिधि। आधिकारिक में सिंगल एक ही व्यक्ति बिना अपने सहभागी के विचारों को सुनेगा नहीं और अपना आदेश जारी करेगा, उस सर्कुलर को मानना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो या तो ये बोल सकते कि टेक्निकली साउंड नहीं होंगे, इसलिए वो सारी चीज, और होना भी जरूरी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की जब आप बात सुन रहे हो, उसके आदेश को मान रहे हो, तो इन लोगों के खुद के क्या एक्सपर्टीज है वो कोई मायने नहीं रखती, जो सामने वाला बोल रहा है वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सबऑर्डिनेट्स को जितने भी उनके पास में जो टेक्निक्स है, उनके पास में जो एजुकेशन क्वालिटीज है ना, तो वो सारी चीज यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल में आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि फ्री रेंज में क्या होगा, फ्री रेंज में रेंज मतलब लगाम नहीं है यहाँ पे। इसे बोलते हैं प्रतिनिधि लीडरशिप, डेलीगेटिव लीडरशिप। तो जो अथॉरिटी है, इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों तरह की बात हम करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट के आइडिया और स्किल है ना, तो इसमें जो सबऑर्डिनेट के जो आइडिया और स्किल्स है,
इसका अच्छे से इस्तेमाल भी होगा। लेकिन यहाँ पर यदि ये लोग इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए, कुछ नहीं करे, तो यहाँ पर ये सिस्टम फेल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आइडिया, स्किल्स, सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे इनके सबऑर्डिनेट के आइडिया, स्किल्स से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों बेसिक, दोनों बराबर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से लीडरशिप की हमने पढ़ी आज क्वालिटीज क्या है लीडर्स की। क्वालिटी के साथ साथ हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस हो सकते हैं लीडरशिप के, वो किस तरह से स्ट्रांग बना सकते हैं। साथ साथ हमने देखा कि कौन कौन सी लीडरशिप की स्टाइल होती है, जिसमें दोनों को डिटेल पढ़ा। बाकी तो प्रश्न जो उठेगा या तो स्टाइल से उठ सकता है या क्वालिटी से उठ सकता है, बहुत सरल वे में आएगा, ज्यादा उसको रटने की जरूरत नहीं है। जो भी सिलेबस है, आप सिलेबस को एक बार अच्छे से समझे। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करें। सिलेबस में क्या पूछना चाह रहा है, उसी के इर्द गिर्द आपका पूरा मैटर मटेरियल होना चाहिए कि क्या पूछ सकता है, किस तरह से परीक्षा। क्योंकि अभी जो पिछला पैटर्न चल रहा है एग्जाम्स का, उसमें हम देख रहे हैं कि एकदम हेवी क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम भारी भरकम प्रश्न आ रहे हैं। अभी जो डिप्लोमा के एग्जाम भी थे उसमें भी देखा, तो ऐसे हेवीनेस एग्जामिनर की क्या इच्छा है उसको तो हम नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हमारी तैयारी इतनी मजबूत होना चाहिए कि जहां से भी प्रश्न उठे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके। हम रेगुलर क्लास लेंगे। अभी सामान्य प्रबंधन क्लियर है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है जिसमें कोई समस्या आ रही है आप हमें बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको जस्टिफाई करने की कि आपके टॉपिक के हम आपको बताएं। ठीक है, ओके मित्रों, मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में कोई और नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।